लाल चंदन, जिसे भारत का लाल सोना कहा जाता है, वही चंदन जिसे टॉलीवुड की एक फिल्म पुष्पा लेकर आई है। अल्लू अर्जुन की यह फिल्म लाल चंदन के इर्द गिर्द घूमती है और यह फिल्म 2021 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। जब से यह फिल्म रिलीज हुई है तब से शायद कोई ही शख्स होगा जो इस मूवी से अनजान होगा। शायद आपने भी इस मूवी को देख ही लिया होगा, मगर दोस्तों आपने यह मूवी अभी तक नहीं देखी तो मैं आपको बता दूं कि पुष्पा फिल्म लाल चंदन के इर्द गिर्द घूमती है। मूवी को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि लाल चंदन की क्या वैल्यू है। वैसे लाल चंदन को रक्त चंदन भी कहते हैं क्योंकि इस चंदन के पीछे न जाने कितना रक्त बहा है। पुष्पा मूवी तो करोड़ों कमा ही रही है, साथ ही साथ लाल चंदन का टर्न ओवर भी करोड़ों का है। एक टन लाल चंदन की कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए है। करोड़ों में बिकने वाला यह चंदन दुनिया में कहीं और नहीं बल्कि सिर्फ भारत में ही पाया जाता है, और वो भी लाल चंदन के पेड़ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ जिलों में ही उगते हैं। इनकी कम मात्रा में होने की वजह से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर चीन द्वारा कई बार युद्ध भी किया गया और न जाने कितना रक्त बहा। फिर चीन को दुश्मन घोषित कर दिया गया। चीन आज से नहीं बल्कि सदियों से लाल चंदन के पीछे घात लगाए बैठा है। न जाने कितनी बार साजिशों के द्वारा लाल चंदन को पाने की कोशिश की और आज भी इसे पाने के लिए बेकरार रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर लाल चंदन की लकड़ी में ऐसा क्या खास है जिसकी कीमत करोड़ों रुपए है। तो आज हम इसी लाल चंदन के बारे में आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं लाल चंदन की बेशकीमती यात्रा। CST क्रिएशन, अमेजिंग फैक्ट ऑन YouTube। मैं रुकेगा नहीं साला। लाल चंदन यह भारत के 2 राज्य आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पाया जाता है, उसमें से भी कुछ ही जिलों में जो तमिलनाडु की सीमा से लगे। आंध्र प्रदेश के 4 जिले नेल्लोर, चित्तौड़, कुर्नूल और कडप्पा में फैले शेषाचलम की पहाड़ियों में ही लाल चंदन के पेड़ उगते हैं और इन पेड़ों की हाइट 8 से 11 मीटर होती है और ये पेड़ आधे मीटर से लेकर 1.5 मीटर तक मोटे होते हैं। दोस्तों पूरे विश्व में चंदन की 16 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से सेतलम एल्बम प्रजाति सबसे सुगंधित और औषधि युक्त होती है। रक्त चंदन का साइंटिफिक नेम टेरोकार्पस सेंटनस होता है। इसकी लकड़ी लाल होती है। इसमें सफेद चंदन की तरह कोई सुगंध नहीं आती। इसका उपयोग दवा, इत्र, पूजा, फर्नीचर और अन्य सजावटी सामान को बनाने में किया जाता है। कई लोग इसका उपयोग प्राकृतिक रंग और शराब बनाने में भी करते हैं। रक्त चंदन की डिमांड काफी ज्यादा है। अब जाहिर सी बात है, जो चीज दुनिया में इतनी कम मात्रा में अवेलेबल है तो उसकी डिमांड भी उतनी ही ज्यादा होती है, और जब डिमांड ज्यादा है तो कीमत भी ज्यादा होगी, और जब कीमत करोड़ों में है तो इसकी सिक्योरिटी भी ज्यादा होगी। दोस्तों कीमत और डिमांड ज्यादा होने के कारण लाल चंदन की तस्करी भी खूब होती है। ऐसे में 2.25 लाख हेक्टेयर में फैले शेषाचलम की पहाड़ियों की सुरक्षा काफी अहम हो जाती है। आंध्र वन विभाग के मुताबिक जापान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात और कुछ पश्चिमी देशों में करीब 400 व्यापारियों के द्वारा बोली लगाई जाती है, और इनमें से लगभग 150 व्यापारी केवल चाइना से बोली लगाते हैं। चाइना लाल चंदन पाने के लिए बहुत ही बेकरार रहता है। एक बार 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के बीच तक राज करने वाले मिग वंश में लाल चंदन की बहुत ज्यादा डिमांड थी। वहीं जापान में भी इसकी काफी मांग थी। दोस्तों लाल चंदन का वक्त इसकी कीमत और डिमांड को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि लाल चंदन के एक पौधे को उगने में 30 साल का समय लगता है। लाल चंदन की खेती सभी प्रकार की मिट्टी में हो सकती है, लेकिन चिकनी, लाल और काली मिट्टी में इसके पेड़ अच्छी तरह से बड़े होते हैं। लाल चंदन की लकड़ी की पहचान एक विशेष प्रकार से की जाती है। इस लकड़ी का घनत्व काफी ज्यादा होता है, जिस वजह से यह पानी में डूब जाती है। दोस्तों वैज्ञानिकों ने इस लकड़ी पर बहुत सी रिसर्चेस की। इस लकड़ी के एंटी बैक्टीरियल फैक्ट को जानकर वैज्ञानिक भी हैरान हैं। इसकी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी के कारण यह स्किन की देखभाल के लिए बड़े पैमाने पर इसका यूज किया जाता है। लाल चंदन पाउडर के रूप में भी बेचा जाता है, पर यह बिल्कुल बारीक पिसा हुआ नहीं होता। इसमें कूलिंग प्रॉपर्टी भी होती है। यह चंदन स्किन पर स्पॉट को कम करता है और काफी हद तक दर्द और सूजन को भी दूर करता है।
खरोंच या कट लग जाने पर घाव को तेजी से भरने में भी मदद करता है। कहा जाता है कि शैव और शाक्त मत को मानने वाले लोग लाल चंदन की लकड़ी का प्रयोग पूजा करने में करते हैं। बता दें कि पीले चंदन का इस्तेमाल वैष्णव मत वाले लोग करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और यही वजह है कि इसकी सुरक्षा बहुत कड़ी होती है। ऐसे में 2.25 लाख हेक्टेयर में फैले शेषाचलम की पहाड़ियों की सुरक्षा काफी अहम है। दोस्तों, सुरक्षा के बावजूद भी लाल चंदन की साल भर में लगभग 20,000 करोड़ रुपए की इलीगल सप्लाई होती है और तस्करी करते हुए पकड़े जाने पर भारत में इसके लिए सजा भी सुनाई जाती है। अगर कोई लाल चंदन की स्मगलिंग करते हुए पकड़ा जाए तो उसे 11 साल की सजा का प्रावधान है। लाल चंदन की तस्करी कहीं और नहीं बल्कि हमारे पड़ोसी दुश्मन चीन में सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि चाइना आयुर्वेदिक मेथड से इलाज करना पसंद करता है। और क्यों ना करे, क्योंकि आयुर्वेदिक इलाज बहुत ही फायदेमंद भी होता है। इसलिए चीन में लाल चंदन की डिमांड बहुत ज्यादा है। सिर्फ चाइना में नहीं बल्कि जापान, मंगोलिया में भी लोग कई तरह की दवाइयां बनाते हैं जिनसे कई तरह की बीमारियां दूर होती हैं। चाइना लाल चंदन के लिए तरसता रहता है और कई बार इसके लिए लड़ाइयां भी हो चुकी हैं। वहीं जापान में एक पुरानी परंपरा है जिसमें वहां की पारंपरिक शादियों में बजाए जाने वाले एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सामी सीन को लाल चंदन की लकड़ी से ही बनाया जाता है। मगर वक्त के साथ साथ परंपरा भी खत्म हो गई और लाल चंदन की डिमांड भी। मगर चाइना में लाल चंदन की डिमांड आज भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए स्मगलर्स को अच्छी खासी रकम दी जाती है। यही वजह है कि कोई भी अपनी जान जोखिम में डालकर लाल चंदन की तस्करी के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों, बड़ी मात्रा में तस्करी के कारण 2.25 लाख हेक्टेयर में फैली शेषाचलम की पहाड़ियों में लाल चंदन की तादाद करीब 50% तक कम हो गई है। दोस्तों, स्मगलिंग के चलते 2015 के एक एनकाउंटर में 20 तस्करों की मौत भी हुई थी। इसके साथ ही बड़ी संख्या में कई गिरफ्तारियां भी होती हैं। लाल चंदन की स्मगलिंग सड़क, जल, वायु तीनों मार्गों से की जाती है। कुछ स्मगलर्स पकड़े जाने के डर से पाउडर के रूप में भी तस्करी करते हैं। दोस्तों, लाल चंदन टेरोकार्पस सेंटेनस के बारे में मैंने आपको काफी कुछ बता दिया है और बाकी आप पुष्पा मूवी को देखकर समझ जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।